भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? बेहतरीन प्रश्न है। भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है यह कब चली थी? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 1925। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपके सामने मेंशन है। तो भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण की शुरुआत 3 फरवरी 1925 को हुई थी। इस दिन बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब बॉम्बे वीटी का नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो यहां से लेके कुर्ला हार्बर के बीच में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1925 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि किस वर्ष तक भारतीय रेलवे के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया, यानी कि जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य जो है भारतीय रेलवे ने कब तक रखा है। तो ये डेट, ये वर्ष आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। वर्ष 2030, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने के संकेत क्या होते हैं? रेलवे क्रॉसिंग पर आप कब रुकेंगे, किस प्रकार का संकेत होगा जब आप रुकेंगे? तो आप याद रखिएगा, रेड लाइट यानी कि रेड सिग्नल होने पर रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे रेड लाइट यानी कि ए बिल्कुल सही जाएगा। और चलने का संकेत कब होता है? जब ग्रीन लाइट होती है तब चलने का संकेत होता है। भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यहाँ पे भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 1951। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स को कवर किया हुआ है। यहाँ पे भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है। इसको एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। इसके आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, लेकिन आइए सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट छोटे से टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो IRCTC का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी यह पूछा जाता रहेगा। तो IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा। वहीं IRFC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IRCON का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। RVNL का पूरा नाम होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। IRTES का पूरा नाम होता है रेल इंडिया टेक्निकल एवं इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। कॉनकोर का पूरा नाम होता है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। KRCL का पूरा नाम होता है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। RRC का पूरा नाम होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। इसके बारे में आप याद रखिएगा। RRC जो होती है इसका पूरा नाम होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। वहीं IRTS का पूरा नाम होता है भारतीय रेल यातायात सेवा। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और फुल फॉर्म भी यहाँ पे हैं, जैसे कि PNR नंबर होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका पूरा नाम होता है, या इसको हम पैसेंजर न्यूमेरिक रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। वहीं आपने देखा होगा जब आप टिकट खरीदते होंगे तो आपके टिकट के ऊपर CNF लिख के आता है। तो CNF का अपना मतलब होता है टिकट आपका कंफर्म हो गया है। फैक्ट भी आप याद रखिएगा। RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जब आपको RAC वाली टिकट मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन आपके RAC का फुल फॉर्म होता है। वहीं आपके टिकट पर GNWL जब लिखा होता है इसका मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, इसका पूरा नाम होता है। DP का फुल फॉर्म होता है ड्यूटी पास होता है, और FT का फुल फॉर्म होता है फॉरेन टूरिस्ट। तो ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताए फुल फॉर्म से रिलेटेड, इनको आप जरूर 1 से 2 बार देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जो मैत्री एक्सप्रेस है यह किन 2 देशों के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? तो आप याद रखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। यह जो मैत्री एक्सप्रेस है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो मैत्री एक्सप्रेस है यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन है। इससे पहले 2 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती हैं। कौन कौन सी? तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये मैत्री वाली आपकी दूसरी ट्रेन है। आप याद रखिएगा, मैत्री जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है मिताली एक्सप्रेस। यहाँ पे जो फैक्ट मैंने लिखा हुआ है मिताली एक्सप्रेस रिलेटेड है। तो यह भी जो है ढाका से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक चलती है। यानी ढाका आपका मिलेगा कहाँ पर? तो ढाका की लोकेशन आपकी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में ढाका पड़ता है, और न्यू जलपाईगुड़ी आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो यह जो मिताली एक्सप्रेस है, और मैत्री वाली तो आपकी पहली ट्रेन थी जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई थी। फैक्ट आप याद रखिएगा, जो मैत्री एक्सप्रेस है यह पहली ट्रेन थी जो भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई थी। वहीं भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली जो तीसरी ट्रेन है इसका नाम है आपकी क्या हो जाएगी? मिताली एक्सप्रेस। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो मिताली एक्सप्रेस है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली तीसरी ट्रेन है। तो यह जो मिताली एक्सप्रेस है यह ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलती है। न्यू जलपाईगुड़ी आपका पश्चिम बंगाल में है और ढाका आपका वेस्ट बंगाल में है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली जो तीसरी ट्रेन है इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिताली
जो एक्सप्रेस है यह तीसरी ट्रेन है जो चलती है भारत से बांग्लादेश के बीच में। इससे पहले मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये दो ट्रेनें जो हैं यह भी चलती हैं इसके मध्य, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो अब तक जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनें संचालित की जा चुकी हैं। पहली मैत्री हो गई, दूसरी बंधन एक्सप्रेस हो गई और तीसरी आपकी मिताली एक्सप्रेस हो गई। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की जो शुरुआत है यह कहाँ से हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे जंक्शन से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जाएगा। भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की जो शुरुआत है यह पुणे जंक्शन से मानी जाती है हुई थी। तो फैक्ट आप याद देखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की जो शुरुआत है यह सबसे पहले पुणे जंक्शन से हुई थी। दुनिया में, वही दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट जर्मनी में साल 1893 में लागू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत में सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत पुणे जंक्शन से हुई थी, वहीं दुनिया में सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत जर्मनी में साल 1893 से हुई थी। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की जो दूसरी मेट्रो रेल सेवा है किस शहर में शुरू की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। भारत की जो दूसरी मेट्रो रेल सेवा है यह किस शहर में शुरू की गई थी? तो दिल्ली में शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में भारत की दूसरी मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी वर्ष 2002 में। तो फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं भारत की जो पहली मेट्रो रेल सेवा थी यह शुरू की गई थी कोलकाता मेट्रो। इसके बारे में आप याद रखिए, कोलकाता में जो है भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। कहां से कहां तक? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दमदम से टॉलीगंज तक, कोलकाता में दमदम से लेके टॉलीगंज तक पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। टॉलीगंज वर्ष क्या था? 1984। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो भारत में पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। कहां से कहां तक? दमदम से लेके टॉलीगंज तक 1984 में। वहीं दूसरी मेट्रो रेल सेवा जो है 2002 में दिल्ली में स्टार्ट हुई थी। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने कुछ भी नहीं है।